मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 2018 टू 2021 जो है इस साल दिसंबर के आखिर में पब्लिश कर दी गई है और इस बुक में बहुत सी ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स बहुत सी स्पेकुलेशंस जो हैं इसी ई बुक की वजह से अनाउंस की जाती हैं। इससे पिछली ई बुक्स के मुकाबले ऑल्दो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की ये 2018 टू 2021 बुक मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही डिफरेंटली इन्फॉर्मेशन को पेश करने की कोशिश की गई है, जिसका आदर मतलब ये हो सकता है कि इस बार इस बुक की फॉर्मेटिंग पहले के मुकाबले थोड़ी सी कमज़ोर है या फिर इस दफ़ा बहुत सी चीज़ों को सीक्रेट रखने की कोशिश की गई है। आई थिंक इस फॉर्मेटिंग की सबसे बड़ी मिसाल जो है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल सकती है, जिसमें एक ट्विन इंजन JF-17 थंडर को डेवलप करने की बात की गई है। अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे रेफरेंस से निकल के सामने आती तो इस पर बिलीव करना मुश्किल होता, लेकिन चूंकि ये ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की जानिब से सामने रखी गई है, इसलिए इसमें बहुत से फैक्टर्स और बहुत से सिनेरियोज पैदा हो जाते हैं और यू हैव टू एक्सपेक्ट कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने तमाम टाइपोज को चेक करके या तमाम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करके ही इसे पब्लिश किया है। बुनियादी तौर पे JF-17 थंडर डुअल इंजन JF-17 नहीं कहलाना चाहिए। एक मज़ीद इंजन के इजाफे से आप इसे एक मेजर चेंज में शामिल कर सकते हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एक बिल्कुल नया फाइटर जेट तैयार कर रहा है। ट्विन इंजन JF-17 थंडर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये भी एक बहुत अहम सवाल होगा, क्योंकि G10C इसेंशली फाइटर जेट की इसी कमज़ोरी को कमज़ोरी तो नहीं लेकिन इस पहलू को बेहतर करने के लिए खरीदे जा रहे हैं। हमें इस चीज़ की काफ़ी उम्मीद है कि प्रोजेक्ट अज़म जो है एट बेस्ट 2028 टू 2032 के टाइम फ्रेम में पाकिस्तानी नॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से तैयार किया जाएगा। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जो है किसी किस्म की शेप जो है इख्तियार कर चुका होगा। प्रोजेक्ट अज़म भी एक मीडियम वेट ज़्यादा अहमियत के तौर पर ट्विन इंजन का ही फाइटर जेट होने वाला है। सो जब इन 8 से 12 सालों की विंडो को पूर करने के लिए G10C खरीदे जा रहे हैं तो JF-17 ट्विन इंजन की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। वीडियो की शुरुआत में मैंने मेंशन किया था कि इस दफ़ा इस ईयर 2018 टू 2021 की बुक को बहुत मुख्तलिफ तरीके से पेश किया गया है और बहुत से इन्फॉर्मेशन पे कोई अहम डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। इसकी वजह किसी किस्म की सीक्रेसी हो सकती है और ऐसा मुमकिन है कि स्टेटमेंट जो है ट्विन इंजन डिज़ाइन फेज़ की तकमील ये एक इनिशियल प्रोजेक्ट अज़म की प्रोटोटाइप की कंप्लीशन हो, जिसकी बुनियाद पे आगे चल के प्रोजेक्ट अज़म की टेस्टिंग मुकम्मल की जाएगी। वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि इस सिनेरियो में सामने आता है वो ये कि प्रोजेक्ट अज़म एक स्टेल्थ 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और ऑब्वियसली JF-17 जो है एक 4 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन जैसे काय की FX की तरह उसका भी स्टेल्थ डिज़ाइन है, लेकिन अभी के मराहिल में वो एक 4 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट है। तो इसी तरह डिज़ाइन के लिहाज से एक स्टेल्थ स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन दीगर 5th जनरेशन फाइटर जेट के एस्पेक्ट्स जैसे इंटरनल्स वेपन बे या दीगर एस्पेक्ट्स में ये अभी एक स्टेल्थ जेट नहीं है और थस सीक्रेसी के लिए JF-17 से इसे डिनोट किया गया है। तीसरी और शायद प्रोबेबली सबसे लीस्ट लाइकली जो सिचुएशन है वो ये कि ये JF-17 थंडर के सेकेंड इंजन की जानिब इशारा हो सकता है। हम सब जानते हैं कि WS-13 इंजन का इस्तेमाल JF-17 थंडर में किया जा सकता है और ऑल्दो RD-93MA से जो है WS-13 में ट्रांजिशन में किसी किस्म के मेजर चेंजेस मौजूद ना हो, लेकिन यकीनन इसमें डिज़ाइन चेंजेस ज़रूर किए जाने वाले हैं। इट डिपेंड्स कि ट्विन इंजन को किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। इट्स अ बिट ऑफ अ टंग इन चीक, लेकिन अगेन डिपेंड्स कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसे बताया जा रहा है। और अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि इस चीज़ की बहुत लीस्ट लाइकली पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं कि ये RD-93MA इंजन से WS-13 इंजन की ट्रांजिशन के लिए इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। ओवरऑल आई थिंक शायद चंद दिनों में इस हवाले से किसी किस्म की ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन भी सामने आ जाएगी। मोस्ट लाइकली जो है ये JF-17 थंडर के ट्विन सीटर वर्जन की जानिब इशारा था कंपेयर टू ट्विन इंजन वर्जन के, जो कि अराउंड 2018 के अराउंड ही JF-17 थंडर बी को मुकम्मल किया गया था। या उसके अलावा जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो प्रोजेक्ट अज़म के डिज़ाइन के हवाले से किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन है। सो मोस्ट लाइकली इसमें किसी किस्म का टाइपो ही है जिससे JF-17 थंडर की इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से तब्दील हो गई है और लेट्स होप कि इसके हवाले से ऑफिशियल कन्फर्मेशन हमें जल्द देखने को मिलेगी।
इस चीज़ की ट्रेडिशन एक तरह से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जानब से सेट कर दी गई है कि हर साल के आखिर में उनकी जानब से एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है। इस साल भी इस ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन की जानब से डिफेंस एस्पेक्ट्स में रशिया एंड चाइना की डिफेंस कोलैबोरेशन को बहुत अहम करार दिया गया है और बताया गया है कि दोनों ममालिक की जानब से डिफेंस सेक्टर के बहुत से सेक्टर्स में कोलैबोरेशन की जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों ममालिक की जानब से एक साथ हाईटेक वेपन्स की तैयारी की जा रही है। स्पेस की डोमेन में एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर की तैयारी, सिक्योरिटी एरियाज में की कोलैबोरेशन, मिलिट्री में जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, इन तमाम शोबों में दोनों ममालिक फ्यूचर में चंद सीरियस डेवलपमेंट सामने रख सकते हैं। जियो पोलिटिकल सिचुएशन में आप जानते हैं कि यूएस की जानिब से यूक्रेन को नेटो में शामिल किए जाने की कोशिश की जा रही है और रशिया को इससे ऑब्वियसली कंसर्न्स हैं और उनकी जानिब से नेटो और यूएस से अश्योरिटीज़ डिमांड की जा रही हैं कि यूक्रेन को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली रशिया की जानिब से इसको हैंडल करने के लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनियन बॉर्डर के आसपास जो है रशिया की जानिब से मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है और इस चीज़ का एक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा सकता है कि अगले चंद महीनों में रशिया की जानिब से यूक्रेन पे किसी किस्म की इन्वेजन या अग्रेशन दिखाई जा सकती है। लास्टली एक बहुत ही रिफ्रेशिंग स्टेटमेंट जो कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक्सप्रेस की गई है। प्रेसिडेंट पुतिन के ख्यालात का इजहार इस टॉपिक पे ऑलमोस्ट तमाम मुस्लिम ममालिक के ख्यालात से ज़्यादा अहम है क्योंकि एक बहुत अहम पोजीशन से इस चीज़ को सामने रख रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लिसन। To believe in Prophet Muhammad. Is this freedom of expression? I believe it is not. I believe it is an attempt to offend the feelings, the close feelings of a person who has his convictions. And if you do that, if you offend people's faith, this leads to further extremism, like what we've seen in Paris with the entire newspaper staff being shot at. So freedom is something that you have on the inside, and freedom must come from respect toward all around you. पाकिस्तान नेवी की चौथी टार 54 AP फ्रिगेट या तोगरल क्लास फ्रिगेट चाइनीज़ हुदोंग जोंगवा शिपयार्ड से लॉन्च कर दी गई है। 24 दिसंबर को एक चाइनीज़, एक थाई नेवी की और एक पाकिस्तान नेवी की शिप यानी टार 54 AP फ्रिगेट लॉन्च की गई थी और ये चौथी और अभी के लिए आखिरी फ्रिगेट है जो कि चाइना की जानिब से लॉन्च की गई है। जिस स्पीड से इन फ्रिगेट्स की तैयारी चाइना की जानिब से की गई है ये यकीनन एक इनक्रेडिबल रेट है। ऐसा मुमकिन है कि अगले साल के आखिर तक ही यानी बाय 2023 ये तीनों तोगरल क्लास के फ्रिगेट्स जो हैं पाकिस्तान नेवी को डिलीवर कर दी जाएंगी। इस चौथी फ्रिगेट का नाम जो है PNS शाहजहां रखा गया है। ऐसा आर्गूमेंट किया जा सकता है कि तोगरल क्लास जो है इस रीजन की सबसे एडवांस्ड नेवल वॉरशिप है। आई वुड होप कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से प्रीवियसली टार 52D डिस्ट्रॉयर्स खरीदे जाने का इरादा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से पहले मुमकिन नहीं हो सका था। नाउ आई डोंट नो कि फ्यूचर में पाकिस्तान नेवी की डायरेक्शंस डिस्ट्रॉयर्स के हवाले से क्या हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान नेवी का बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड बजट है और उनकी जानिब से बहुत सी एक्विजिशंस की जा रही हैं तो यकीनन उनकी परचेजिंग पावर जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगी। लेकिन आई होप कि विद इन रीजनेबल टाइम अगर मुमकिन हो सके तो पाकिस्तान नेवी को टार 55 डिस्ट्रॉयर्स को भी अप्रोच करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है?